हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जिसमें हम यूनिट नंबर 4 प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग के मेथड नंबर 1 के सभी वेराइटीज के सम को हमने देखा था। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में गुजरात यूनिवर्सिटीज के पेपर्स को भी सॉल्व करके देखेंगे। तो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको सम नंबर 7 कैलकुलेट करवाया था, उसी के जैसा एक सम है जो कि 8 है मेरे अकॉर्डिंग। गुजरात यूनिवर्सिटी TY सेम 5 दिसंबर 2021 का ये पेपर है। देख लीजिए, ये एग्जाम में सम तो आया है लेकिन इसके साथ थोड़ी सी थियरी भी आ गई है। मतलब एक्सप्लेन ASN, AOQL एंड ATI एंड ऑल्सो डिसाइड द बेस्ट सिंगल सैम्पलिंग प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग्स, यानी प्लान नंबर दे रखा है यहाँ पर। और ये देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशंस ऑफ द लॉट आपको दे रखा है। सो सिंपल। और आपसे पूछा है विच प्लान विल वुड यू सिलेक्ट एंड वाई। तो देखिए, ये थियरीज के आंसर मैंने यहाँ तो लिख रखे, आप देख सकते हो कि ASN यानी एवरेज सैंपल नंबर। अब ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिंपल। ये फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है, अब पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, राइट। ये देख लीजिए, तीनों के तीनों थियरीज के आंसर मैंने लिख रखे हैं यहाँ। ये AOQL यानी एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लिमिटेड, और नंबर 3 है ATI यानी एवरेज टोटल इन्फेक्शंस। तो डेट्स इनफ है, इतना भी आप लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। वैसे थियरी वाला सम अगर आए तो मैं कहूंगा कि आप इसको स्किप करिए। क्यों स्किप करिए? क्योंकि देखिए, जब दूसरा ऑप्शन होगा वहां फुल मार्क का सम होगा, फुल मार्क का सम होगा सिर्फ। तो 7 या 8 या 10 जो भी मार्क्स का सम आए, तो सम का क्या, आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 7 मिलते हैं, राइट, पूरे के पूरे। थियरीज में हो सकता है एक आधा नंबर कट जाए, बट मैं आपको ये क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे पेपर में मिल गया ये सम। तो मुझे सम मिल गया इसलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। वैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था इसी तरह के सम को, क्वेश्चन नंबर जो आपकी बुक का एक्सरसाइज था 34। आई होप कि आप जरूर होमवर्क करे होंगे एंड इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, प्लान 1 है ये, सिंपल। ये प्लान 2 है और ये प्लान 3 है। ये आपका फर्स्ट है जो कैपिटल एन है, सेकेंड है स्मॉल एन है, और ये सी है आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन यानी PA हम बोल देते हैं, जो कि ये दे रखा है आपको 1, 2 और 3 का। आपको कौन सी फॉर्मूला यूज करनी थी? तो मैंने आपसे कहा था कि ETI की फॉर्मूला यूज करके आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। यस, तो प्लान नंबर 1 के लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मैं स्टार बना लेता हूँ, स्टार बनाकर लिखता हूँ कैलकुलेशन फॉर प्लान नंबर 1। सिंपल, इतना आपको टाइटल दे देना है। अब चाहो तो सारी वैल्यू ब्रैकेट में लिख सकते हो, जैसे कैपिटल एन इजिकल टू व्हाट। तो आइए देख के लिख लेते हैं। ये रहा कैपिटल एन 2000, स्मॉल एन 200 और ये 1, सी इजिकल टू, और PA यानी दिया है आपको 0.89। तो आप लिख सकते हो यहाँ चाहो तो। कैपिटल एन आपको दिया है 2000, स्मॉल एन इजिकल टू 200, CA इजिकल टू 1 एंड PA इजिकल टू व्हाट, 0.89। क्योंकि गलती होने के कम चांस है, CA की कोई वैल्यू काम की नहीं है हमारे लिए। ATI की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, स्मॉल एन इंटू ब्रैकेट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस PA यानी प्रोड्यूसर रिस्क की ये फॉर्मूला है। सिंपल, इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाली प्रोड्यूसर रिस्क की फॉर्मूला है जो कि आपको मैं बता चुका था। प्रोड्यूसर रिस्क की फॉर्मूला क्या है, इसको डिनोट करोगे आप अल्फा से, 1 माइनस PA। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रही है। स्मॉल एन इजिकल टू 200, तो आप पुट कर दोगे 200 इनटू ब्रैकेट कैपिटल एन इजिकल टू 2000 माइनस स्मॉल एन 200 ब्रैकेट क्लोज,
फिर से ब्रैकेट को ओपन करोगे, 1 एज इट एज ही पुट करोगे, माइनस पी ए, ये रहा देख लीजिए पी ए 0.89 वैल्यू पुट कर ली है आपने। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2000 में से 200 को लेस करोगे तो यहाँ 1800 बचेगा, 1 में से 0.89 को लेस करोगे तो यहाँ 0.11 बचेगा। सो सिंपल, 200 को एज इट एज ही लिखोगे, पहले दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, 1800 मल्टीप्लाई बाय 0.11 करोगे तो आपको ये कितना आंसर मिलेगा, 198 मिलेगा। 198 प्लस 200 करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 398 मिल जाएगा। सिंपल। तो ये आपने किसकी कोई कैलकुलेशन कर ली, प्लान नंबर 1 की आपने कैलकुलेशन कर ली। सेम इसी तरह आप किसकी प्लान नंबर 2 की कैलकुलेशन करोगे, स्टार बनाओगे और यहाँ लिखोगे कैलकुलेशन फॉर प्लान नंबर 2 इन ब्रैकेट। अब पुट करोगे कैपिटल एन इज इक्वल टू 2000, स्मॉल एन इज इक्वल टू, ये क्या लिख रहा हूं मैं, हमें तो प्लान 2 की वैल्यू लिखनी है ना, तो ये रहा प्लान 2, 1000, 100, 2, 92। देखिए कभी ऐसी भी गलतियां हो जाती है। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू 1000, स्मॉल एन इज इक्वल टू 100, सी इज इक्वल टू दिया है आपको 2 एंड पी ए इज इक्वल टू दिया है 0.92। चेक कर लेता हूँ, पी ए एक बार इतना ही है ना, जी हाँ 0.92। तो ये वैल्यू हमने लिख ली है। अब आप वापस फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, फॉर्मूला बार बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, ए टी आई, क्यों, क्योंकि देखिए वैल्यू सही से पुट कर पाओगे, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये देखिए बोलते बोलते तो मैंने फॉर्मूला लिख भी ली, एन प्लस एन माइनस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन इंटू ब्रैकेट 1 माइनस पी ए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फॉर्मूला याद भी पक्की तरह से हो जाएगी। स्मॉल एन इजिकल टू 100 दिया है तो 100 पुट करोगे, प्लस इन ब्रैकेट कैपिटल एन इजिकल टू 1000 तो 1000 माइनस 100 स्मॉल एन, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट ओपन करोगे, 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है 0.92 तो 0.92। सिंपल, 100 एज इट एज लिखोगे, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लीजिए, 1000 में से 100 को लेस करोगे तो 900 बचेगा, 1 में से 0.92 को लेस करोगे तो आपके पास 0.08 बचेगा। 100 को एज इट एज ही रखिए, 900 मल्टीप्लाई बाय 0.08 करोगे तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 100 प्लस 72 172 हो जाएगा। बताइए क्या था, बोलते बोलते मैं तो कह रहा हूँ सॉल्व हो जा रहा है ये। सिंपल। इसी तरह अब आप क्या करोगे, इसी तरह प्लान नंबर 3 के लिए कैलकुलेशन कर लोगे, तो यहाँ स्टार बनाकर लिखोगे आप कैलकुलेशन फॉर प्लान नंबर 3, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, कैपिटल एन इजिकल टू कितना दिया है ये क्वेश्चन शीट में देखते हैं, 4000, स्मॉल एन इजिकल टू 200, सी इजिकल टू 3 एंड पी ए इजिकल टू 0.85। तो कोई बात नहीं है, लिख लेते हैं वैल्यू। कैपिटल एन दिया है आपको ये 4000, स्मॉल एन दिया है आपको 200, सी इजिकल टू 3 दिया है, किसी काम का ही नहीं है हमारे लिए, पी ए दे रखा है आपको 0. कितना था, 0.85 था ना, 0.85, एक मिनट चेक कर लेते हैं, जी हाँ 0.85 ही है। तो बस फॉर्मूला वापस लिख लीजिए, ए टी आई इज इक्वल टू वॉट, स्मॉल एन प्लस इंटू ब्रैकेट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, ब्रैकेट क्लोज, इंटू ब्रैकेट 1 माइनस पी ए, ये फॉर्मूला है। स्मॉल एन इज इक्वल टू 200 तो पुट कर दीजिए 200 प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, कैपिटल एन इज 4000 minus small n is 200, bracket is closed. Now again open second bracket, input 1 and p is equal to what, 0.85. So simple, so easy. Now solve this, 200 as it is, plus first bracket solve करोगे आप,
4000 में से 200 को लेस करोगे 3800 आ जाएगा, सॉरी। और फिर ब्रैकेट 1 माइनस 0.85 को आप सॉल्व करोगे तो ये 0.15 मिलेगा। काफ़ी आसान है, बच्चों वाला लग रहा है मुझे तो। ये 200 एज इट एज पुट कर दीजिए, दोनों ब्रैकेट का आपस में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 3800 मल्टीप्लाई बाय 0.15 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड सॉल्व कर लेता हूं मैं। ये 4000 माइनस 200, यस 3800 ये, एंड मल्टीप्लाई 0.15 तो 570 मिल जाएगा। 200 को प्लस कर दीजिए तो 770 आपको आंसर मिल जाएगा। ये प्लान 3 का आंसर हो गया। तीनों प्लान का आंसर एक जगह आप चाहो तो ऐसे शो कर सकते हो, स्टार बनाकर। कलर में चेंज कर लेता हूं जिससे आइडिया रहे। लिख सकते हो प्लान 1 इजिकल टू प्लान 2 इजिकल टू एंड प्लान 3 इजिकल टू। प्लान 3 का ये रहा आंसर 770। प्लान 1 और 2 का ऊपर है, ये रहा प्लान 2 का 172 एंड प्लान 1 का कितना है ये देख लीजिए 398। तो 398 तीनों में से जो कम है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो कौन सा कम है, प्लान नंबर 2 शुड बी, लिख सकते हो ऐसे, शुड बी सिलेक्टेड। क्यों पूछा गया है, तो बिकॉज ATI is less in plan number 2, that's why। हो गया आपका आंसर। देख लीजिए क्या है इसमें, एकदम फ्री के नंबर है, मैं तो सच कह रहा हूँ। अगर ऐसा सम आपको एग्जाम में आ गया और ये पूछा भी गया है, देख लीजिए कब का पेपर है ये, गुजरात यूनिवर्सिटी TY सेम 5 दिसंबर 2021 का है। उसके बाद से अभी तक ये सम नहीं आया है, यानी 5 साल हो गए, 5 इयर्स, लेकिन अभी तक ये सम आपसे नहीं पूछा गया है। अगर बहुत अच्छा आपका नसीब हुआ तो हो सकता है कि ये 2026 में देखने को मिले, लेकिन आपका नसीब आपको पता है तो ये पूछा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका नसीब आपको पता ही है, बहुत ही बेकार ही होगा। वो तो आपको पता है आपका नसीब, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो देख लीजिए ये क्यों मैंने सम इसको करवा दिया। देखिए सेम टाइप का सम था, इसीलिए दोनों सम एक दूसरे से रिलेट हो जाए, इसलिए मैंने अब करवा दिया। अब आपको मैं 2021 में ये जो पूछा गया था और बाकी जो 25 के सम्स जो पूछे गए हैं उन सभी को रिलेट करूंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि देख लीजिए जो मैंने सॉल्व करवाया है वही सम है या आउट ऑफ भी है, ये भी हम चेक करेंगे और फिर उसमें से एक दो सम सॉल्व भी करेंगे। तो आई होप कि ये बहुत छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी एग्जाम की तैयारी कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पेपर सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।